सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अकेले रहना हमेशा अकेलापन नहीं होता। कई बार उन नकली लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, जो आपकी अहमियत तभी समझते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा होता है। अपने मित्रों का चुनाव संभल कर करें, क्योंकि यही आपके सुख दुख में काम आएंगे। मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा ही देगी। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको घड़ी देखे बिना काम भी करना पड़ेगा। दोस्त, जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ कि हंसना भूल जाओ। आज का पंचांग 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि शाम 7:19 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:30 से 2:06 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 2:30 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को तुलसीदास जयंती की शुभकामनाएं। तुला राशि 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार। आज बोलने में सावधानी रखें। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वह आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। बोलने से पहले सोच लें। अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान कोई पुरानी दोस्त से मुलाकात की संभावना है। पुराने पलों को याद भी करेंगे। आप अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सब जानते हैं, इसीलिए समय मांग और संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आज का दिन भौतिक रूप से संतोषजनक रहेगा, लेकिन सतर्क रहें। दूसरों की सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मिन्नतें करें। आज कारोबार से जुड़े कुछ मामलों में उलझने बनी रह सकती है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। बच्चों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आपकी लगातार की गई मेहनत अब रंग लाएगी और आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम भी मिलने की संभावना है। आपकी राशि में चंद्रदेव है, इससे मन को बड़ी राहत मिलेगी। कल तक का भावनात्मक भारीपन आज हल्का होगा। फैसले लेने में संतुलन और स्पष्टता रहेगी। यह आपके लिए खास दिन है। करियर और सम्मान मिलेगा। गुरुदेव बुधदेव की युति से सीनियर लोगों से सही सलाह मिलेगी। भाग्य और धार्मिक कामों में मंगल देव अकेले सक्रिय हैं। दोस्तों से जुड़े मामलों में सूर्यदेव केतु देव सिंह राशि में हैं। सामाजिक दायरे में आपकी बात का वजन बढ़ेगा। एकांत में शुक्र देव नीच राशि में अकेले हैं। खुद के प्रति आलोचनात्मक मत बनिए और मन को शांत रखें। आज बहुत ज्यादा आजादी दिखाने के चक्कर में किसी अपने से दूरी मत बनाएं। समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो फायदे में रहेंगे। भविष्य के किसी लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से हासिल करने की कोशिश करें। अपने संपर्क मजबूत करने पर भी ध्यान दें। कुछ नए और उपयोगी जानकारियां मिल सकती है जो आगे किसी काम या फैसले में फायदा देगी। दिन की शुरुआत में प्राथमिकता तय करना आपके लिए खास उपयोगी रहेगा। परिवार से जुड़े किसी फैसले को तुरंत लेने के बजाय थोड़े समय के लिए रोकना बेहतर हो सकता है। घर के बड़े लोगों की बात आज पहले से अलग और ज्यादा नरम लग सकती है। किसी पुराने मुद्दे को देखने का नजरिया बदल सकता है। घर संभालने वाले लोग भी तुरंत समाधान निकालने के बजाय परिस्थिति को थोड़ा समय देंगे। रिश्तेदार के किसी पुराने व्यवहार को नई नजर से समझने की कोशिश होगी। आर्थिक योजना भी फिलहाल इंतजार में रखी जा सकती है। आज हर रुकावट का मतलब नुकसान नहीं होगा। कुछ मामलों में ठहरना ही सही फैसला होगा। क्रिएटिव काम को पूरा करने से पहले उसे दोबारा नए नजरिए से देखने की जरूरत पड़ सकती है। टेक्निकल प्रोजेक्ट को समीक्षा के लिए कुछ समय रोका जा सकता है। कानून से जुड़े किसी मामले में पुरानी रणनीति छोड़ने के बाद ही नई दिशा दिखाई देगी। सावधानियां।
भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। घर के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से परिवार के लोग परेशान हो सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों को पूरी तरह नजरअंदाज भी ना करें। उनके साथ बातचीत और उचित निगरानी दोनों जरूरी हैं। आज गैर जरूरी यात्रा से बचना बेहतर रहेगा। बाहर जाने से जरूरी काम और समय दोनों प्रभावित हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा और घर का माहौल व्यवस्थित बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता और एक दूसरे के लिए समर्पण बना रहेगा। पार्टनर के साथ खुली बातचीत रिश्ते को मजबूत भी करेगी। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है, क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा। उनका सारा ध्यान आप पर रहेगा। उनकी सारी बातों को उसी तरीके से समझे जिस तरह का उद्देश्य लेकर वे कही गई है, और आलोचना किए बिना इसका मजा लें। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो व्यर्थ की जिद करने या बीती दर्द भरी यादें याद रखने से बचें। आपको भी उनसे इतनी ही अंतरंगता से पेश आना चाहिए। प्रेम संबंध की किसी परेशानी को तुरंत खत्म करने के बजाय उसे दूसरे नजरिए से समझना जरूरी होगा। साथी को पुराने मतभेद में अपनी सोच बदलनी पड़ सकती है। दोस्ती या प्रेम की कोई स्थिति फिलहाल पूरी तरह साफ नहीं होगी। जवाब के लिए सामने वाले पर दबाव न डालें। कभी कभी थोड़ा समय मिलने से दोनों पक्ष अपनी बात बेहतर समझ पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आपकी महत्वाकांक्षाएं ऊर्जावान है, जो आपको आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। वर्तमान आपको अंतर्ज्ञान आपको सूक्ष्म गतिशीलता से निपटने में मदद करता है, खासकर जब काम या पढ़ाई में चुनौतियां आती हैं। अवसर अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकते हैं। विकास और पहचान आ सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आप जरूरत से ज्यादा ना बढ़ें। रिश्तों के मामलों में सावधानी जरूरी है। सौम्य ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। प्रेरणा और सहानुभूति का यह संतुलन स्थिर प्रगति की ओर ले जाता है। अच्छा, आपका पेशेवर जीवन बेहतरीन है और आपका दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक व्यवहारिक है। आपने अपनी प्राथमिकता सूची पर अच्छी तरह से काम किया है और इसके साथ ही आप सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। प्रतिभा तभी प्राप्त की जा सकती है जब आप बड़े सपने देखती हैं। कारोबार में चल रही परेशानियों का समाधान मिल सकता है। कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल रखने से काम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। मार्केटिंग से जुड़े कामों पर भी ध्यान देना उपयोगी रहेगा। जिम्मेदारियां ज्यादा होने के कारण नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ सकता है। काम की प्राथमिकता और समय पहले से तय करेंगे तो दबाव कम रहेगा। बात करते हैं सेहत की। सेहत के मामले में लापरवाही न करें। सामान्य प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या ज्यादा जरूरी है। कोई आयुर्वेदिक चीज इलाज के लिए लेनी हो तो योग्य विशेषज्ञ की सलाह से ही लें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी की विधिवत पूजा करें और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।